ओके, हेलो दोस्तों। वेलकम टू फार्मा माइंड्स। वी आर मेकिंग फार्मेसी इजी। ठीक है। सो आप जानते हैं जैसा कि सी यू ई टी की हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं सी यू ई टी के बारे में, जिसमें सी यू ई टी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके सवाल हैं, वो सारे सवाल के आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। इससे पहले कि हमने एक वीडियो आपका डाला हुआ है रिगार्डिंग एफ ए क्यूज़, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग सी यू ई टी 2025 पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। ओके, तो ये जो अगला वीडियो है दैट इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर सिलेबस। आप अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो उस फार्मेसी का जो सिलेबस रहता है मोस्टली क्या रहता है वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस फॉर फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सी यू ई टी के रिगार्डिंग, अगर आपका फार्मेसी का जो सिलेबस है उसका कोड क्या है, कोर्स का कोड क्या है, दैट इज़ योर SCQP23। ये आपका कोड रहेगा। आपको एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आपका टेस्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको फार्मेसी का डालना है कोड SCQP23। वहाँ पे मेंशन ही होगा, आपको जस्ट उसको सिलेक्ट करना है। चलिए फार्मेसी का सिलेबस देखते हैं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। एफ ए क्यू की वीडियो से आपको ये तो पता लग गया होगा कि 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे और मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी और क्वेश्चंस विल बी इन बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी में और क्या सिलेबस है। देखिए सी यू ई टी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस आपके बी फार्म के सिलेबस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, चाहे वो जी पैट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे पी जी सेट हो या फिर महाराष्ट्र की कैप राउंड की एग्ज़ाम हो, फार्मेसी की जो सबका सिलेबस आपके बी फार्म के सिलेबस के अराउंड रिवॉल्व करता है। सेम एज सी यू ई टी का जो सिलेबस है फार्मेसी के लिए, वो भी आपका बी फार्म के सिलेबस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। ये आपका है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। इसमें आपका आ जाएगा फार्माकोपियास के बारे में और वेरियस मेडिसिन सिस्टम्स के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेशन ऑफ जनरल फॉर्मुलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारा सिलेबस पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा या फिर आप अवेलेबल कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का और आपको पता भी होगा। ये जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या है एक बार पॉइंट आउट कर दूंगा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं, 5 से 7 मिनट में ये वीडियो आपका हो जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। और इम्पॉर्टेंटली मैं आपको अपनी तरफ से टिप्स भी दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जी पैट, नाइपर, गेट और सारे सी यू टी वगैरह, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे मोस्ट ऑफ बच्चों को 80% बच्चों को डर लगता है। ठीक है, इसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा और ये एडिशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, खास करके एस एन और ई रिएक्शन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मोस्टली ध्यान रखिएगा मोनोग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, मोनोग्राफ्स होंगे, फार्माकोपिल मोनोग्राफ्स होते हैं, कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, आप उस पर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तो इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सा डरावना हो सकता है क्योंकि मेरे लिए, मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा पसंद नहीं है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस और लैप्लासी ट्रांसफॉर्म और बायोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह आप कर सकते हैं यार। प्रोबेबिलिटी वगैरह तो इजी होता है, पता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेसिक्स तो आपको आ जाएगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस भी काइंड ऑफ इजी होता है, तो ये आप कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी से पता है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है।
थोड़ा सा लेम जोक था, जोक नहीं भी था, बट टू बी ऑनेस्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैक टू द सिलेबस, फिजिकल फार्मेसी की बात करते हैं। रियोलॉजी, ठीक है, आपका वही न्यूटोनियन सिस्टम, सारा फ्लूइड विस्कोसिटी वगैरह आ जाएगा। मैग्नेटिक्स देख लो आप, पार्टिकल साइज, पाउडर, रियोलॉजी, सब मतलब उसी के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। और इसमें एक है सरफेस टेंशन, ये तीनों तो छोड़ना ही मत, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक हो जाएगा आपका कॉलॉइडल्स, हाँ कॉलॉइड्स, ये कर लो। प्रोटीन बाइंडिंग कर लो, बायोफार्म में भी वही है आपका प्रोटीन बाइंडिंग, कोलॉजी में वही है प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। हाफ लाइफ कर लो, ये आपको मिल जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपका मिल जाएगा और आपका बायोफार्म में भी मिल जाएगा। हाफ लाइफ तो हर जगह भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, इनको हमेशा मजबूत रखो। हाफ लाइफ हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, ये सब हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। हाफ लाइफ इतना ब्रॉड टॉपिक है और इतना ईजी टॉपिक है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा वो, ठीक है। चलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, हेट्रोसाइक्लिक मत छोड़ना, बेसिक तो नाम याद होने चाहिए, ठीक है, कंपाउंड के। वो रिंग्स जो होती है ना, पिरिडिन, पेपरिडिन और प्यूरिन की सारी रिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी रिएक्शंस देख लेना, उनका सिंथेसिस देख लेना, ठीक है, कैसे बनते हैं, पेरीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक, बायोसाइक्लिक रिएक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में आप बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स कर लो। स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आता ही है मोस्टली, गेट तक में भी स्टेरिलाइजेशन के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पता है। और ऐसे कर लो, ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन एंड अमीनो एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से आएगा नहीं, हिस्ट्री कर लेना, ज़रूर से आ सकता है क्वेश्चन। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ स्टेलाइज सर्जरी, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल देख लीजिएगा, सेल से क्वेश्चन आते हैं। सेल डेथ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, 2 में होगा, सेल डेथ से देख लीजिएगा, ठीक है। सेल डेथ तो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका हेमेटोपोएसिस, हेमेटोपोएटिक सिस्टम से देख लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आते हैं, ठीक है। मसल्स देख लेना, बोन देख लेना, बोन का बेसिक जो होता है, कितने बोन कहाँ पे होते हैं, कौन से बड़े, सबसे लॉन्ग बोन कौन सा है, छोटा बोन कौन सा है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप ये सारे देख लीजिएगा, ये सारे, ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा, इतने सारे हैं मैं, ये सारे तो देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मटेरियल वगैरह से कम आते हैं क्वेश्चन, ये यहाँ से सारे ज़्यादा आते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का आपको सिर्फ प्रिंसिपल पता होनी चाहिए, नॉट आपको डायग्राम भी याद रखना है, उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, ये सब नहीं। सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, भूलना मत, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हो सकता है इंजीनियरिंग से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन ही 75 हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, हो सकता है इंजीनियरिंग से क्वेश्चन ना भी आए, और आए तो 1 या 2 आए। तो जितना हो सके टू द पॉइंट सारी चीज़ों को एक बार देखने का ट्राई कीजिए, और एकदम डीप में नहीं जाना है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चल रहा है, ये बॉल मिल कैसे घूम रही है, कैसे किसने बनाई, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, ऐसा एकदम डीप में नहीं, ठीक है। नाम पता रखो, ये फिल्ट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं उसका नाम पता रखो, मिक्सिंग के होते हैं वो, और एवेपोरेशन के होते हैं वो, सब देखो आप, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का डिस्पेंसिंग में कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, स्प्रिट की कैलकुलेशन होती है, स्प्रिट, अल्कोहल स्प्रिट की, और ये सब। और लेटिन टर्म्स देख लेना, लेटिन टर्म्स से आते हैं, ठीक है, लेटिन टर्म्स होते हैं वो। हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन से हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, पीटीसी क्या होता है, और इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो सब, फीफो लीफो, ये सब देख लीजिएगा। इन्वेंट्री मेथड, एबीसी एनालिसिस कैसा होता है इन्वेंट्री का, ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये एमबीए का भी पार्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी का भी पार्ट होता है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी का भी पार्ट होता है, ठीक है। ये एनालिसिस में आप मोहर, वॉलहार्ट, फजांस, ये सब तो मिस मत करना, और एक्वेस, नॉन एक्वेस टाइट्रेशन, और ग्रेविमेट्रिक, और ये सारे देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फार्माकोग्नोसी में अल्कलॉइड्स हो गया, वॉलेटाइल ऑयल, टैनिन, और
क्या होता है, ग्लाइकोसाइड हो गया, ये सारे देख लीजिएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। माइक्रोस्कोपी सबकी देखने की ज़रूरत नहीं होती, इंपॉर्टेंट की देख लीजिएगा। बाकी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल सोर्स, उसका यूज़ क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, CNS और ANS का देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी सिस्टम देख लेना एक बार, इजी सा है बड़ा, वो हेलने का लूप होता है और ऐसे ऐसे करके होता है, वो एक बार देख लीजिएगा, आपने पढ़ा ही होगा, सिर्फ रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा देख लोगे तो इनफ है। फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म वगैरह देख लो, और स्टेबिलिटी स्टडीज़ एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है कभी कभी उनके लिए। ठीक है, स्टडी जो होती है स्टेबिलिटी स्टडीज़, आरएनएस इक्वेशन वगैरह आता है, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस होती है, वो थोड़ा पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 2, इसमें ये देख लेना, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सब इंपॉर्टेंट है। थर्मल एनालिसिस, एक्सरे, ये सब देख सकते हो। बायोकेमिस्ट्री तो पूरा इजी है, सारा एक बार पढ़ लो, एंजाइम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक बार पूरा देख लो। ठीक है, अगर आपके पास फार्म एंड्स के मॉड्यूल्स हैं तो पूरा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बना कर रखी हुई है, मोस्टली उससे सारा आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन सा एक्ट कौन से साल में आया था वो सब पढ़ लो। ठीक है, कौन सा एक्ट किस लिए आया था वो पढ़ लो, और DNC एक्ट हो गया, द फार्मेसी एक्ट हो गया, वो सब पढ़ लो। पेनल्टीज़ वगैरह मत पढ़ना ज़्यादा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पूछता नहीं है। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं, शैम्पू, हेयर, डेंटल, ठीक है, यही आएगा मोस्टली। और स्किन के बारे में पढ़ लेना, स्किन की प्रिपरेशन नहीं, स्किन की लेयर्स, स्किन की लेयर्स, स्किन कैसे मतलब फॉर्मेशन और वो सब होता है ना, क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना, कौन सी ग्लैंड्स आई हुई होती है ऑयल के लिए, वो देख लेना, वो सब आपका आ सकता है काम। ठीक है, फिर ये सेमी सॉलिड, सॉलिड डोज वगैरह, ठीक है, एरोजोल, सपोजिटरीज, ये सब कर लेना। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने मेडकेम कभी आज तक ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मेडकेम देखो यार, सच बात है, मेडकेम पढ़े बिना भी सारी चीज़ें निकल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेडकेम मत पढ़ो, अगर कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, तो ठीक है, मतलब नॉट अ बिग डील। ओके, मेडकेम पढ़े बिना भी GPAT मैंने 2 बार निकाला है, नाइपर 2 बार निकाला है, डबल डिजिट रैंक लाया है। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेडकेम आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैं ये नहीं बोला मेडकेम इज़ अ नॉट अ गुड सब्जेक्ट, मुझे समझ नहीं आता था। ठीक है, आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, पर अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, बट ध्यान रखना वो सब्जेक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। कोलॉजी, कॉग्नोसिस्यूटिक्स, यू कैन नॉट स्किप दिस ऑल सब्जेक्ट। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं कि मैं कोलॉजी समझ नहीं आ रहा है मैं नाइपर निकाल लूँगा, CUET निकाल लूँगा, ऐसा नहीं होता। बड़े सब्जेक्ट्स को आप नहीं नकार सकते। मेडिकल में एक छोटा सा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन कम आते हैं उससे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे मत करना कॉग्नोसी हटा दिया, पूरा कोलॉजी हटा दिया, पूरा फिर ऑर्गेनिक हटा दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये सारे बेसिक हैं, स्यूटिक्स वगैरह सब बेसिक हैं। फिर फार्माकोलॉजी में तो यार मैं आपको इम्पोर्टेंट बता ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती ही हैं। यहाँ पे सारे छोटे छोटे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा आपको। लोकल एनेस्थेटिक हो गया, NMJ ब्लॉकर हो गया, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, RDNA करो, वैक्सीन करो, फर्मेंटेशन करो, बायो फर्मेंटेशन, हाँ ये हो गया, रिएक्टर्स करो, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करो, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे। सो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो आता है इंटरेस्ट। फिर है पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, से इतना कुछ आता नहीं है, मतलब ग्लास के टाइप्स होते हैं वो देख लेना, ग्लास 1 2 3 4, टेम्पर पैकेजिंग क्या होता है वो सब देख लेना। ठीक है, ये देखो इन्होंने एक बार सही से देखा भी नहीं है बनाने के बाद, रमाकोलॉजी लिखा है। ये आपकी जो रमाकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी मतलब, उसमें भी वही है यार। देखो CNS, कार्डियो, कीमोथेरेपी, जनरल फार्माकोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इवन चाहे आप इंडिया में दो या आउट ऑफ इंडिया दो, आउट ऑफ इंडिया भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं कोलॉजी के रिगार्डिंग। तो कोलॉजी देख लेना। ठीक है, मैनेजमेंट भी आप एक बार देख सकते हैं, इतना कुछ खास है नहीं। एनालिसिस में आपको UV, IR, मास, NMR, कीमो, ये सब पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, बेसिक एटलीस्ट। GMP, ISO, ICH, ये सब पता होना चाहिए।
GXP टोटल पता होना चाहिए। GXP क्या होता है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और ये सब होता है, ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ओके, तो इतना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा करते करते काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। अगर आप अब तक बने हुए हैं तो थैंक यू। तो बाकी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करो, बिंदास, फ्री है, ठीक है, पैसे नहीं ले रहा कोई कमेंट करने के। और आपको थैंक यू, आप अब तक आपने वीडियो देखा, आपको ज़रूर से एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली होगी, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक और सेपरेट डेडिकेटेड टॉपिक के साथ, CUT के रिगार्डिंग, ठीक है। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।